नमस्कार, जय हिंद साथियों। सोशल मीडिया पे जब से टूर ऑफ ड्यूटी की सुनामी आई है, उसके पश्चात देश के युवा आर्मी एग्जाम डेट को भी भूल गए हैं। सेना रैली भर्ती होने की जो इंतजार है, उस इंतजार से भी साइड हो गए हैं। और कई सारे साथी जो एयरफोर्स इनरोलमेंट और रिजल्ट पे जो चर्चाएं करती थी, वो चर्चाओं का दौर भी अब खत्म हो गया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ टूर ऑफ ड्यूटी। और इसके पीछे एक और बात के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी, जो काफ़ी ज़्यादा जानकार इस बारे में बताते थे कि थिएटर कमांड का भी इसमें बड़ा रोल है। आजकल कोई थिएटर कमांड को भी याद नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अपने आप को कोर कमांड रैंक के अधिकारी समझने वाले कई युवा या कई ऐसे साथी जो इन मामलों को अपने आप को सबसे बड़ा सैन्य एक्सपर्ट समझते हैं, वो टूर ऑफ ड्यूटी के इतने गुणगान कर रहा है और इसका अभी तक किसी भी प्रकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। लेकिन फिर भी ये पता नहीं किस तरीके से युवाओं ने सोशल मीडिया के ऊपर इस सुनामी के ऊपर अपना पूरा जोर लगा रखा है। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने हर एक वीडियो बनाने से पहले उसका सही विश्लेषण किया है, अपने तर्ज पे किया है, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड हूं और जितना मेरे से हो सकता है बाय सोर्सेज मैंने प्रयास किया है। साथ साथ सेना में सेवाएं दे चुके कई अधिकारियों से इस बात की चर्चा करता हूं और वहां से जो इनपुट आते हैं वो इनपुट आपके साथ शेयर करता हूं। आज आपको टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर 3 बड़े क्वेश्चंस, जिनको एक सॉल्यूशन का दायरा प्रदान करूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और फिर आपको बता देता हूं कि ये जो टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर सोशल मीडिया पे एक अलग सुनामी चल रही है, इसको कहीं ना कहीं रोक देना सही तरीके से मेरा बड़ा काम रहेगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या टूर ऑफ ड्यूटी 31 मार्च 2023 को लागू होगा। ये आपने सुना भी नहीं था, लेकिन ऐसे इनपुट आ भी गए हैं और इन इनपुट के ऊपर मुहर वो बात लगाती है कि मार्च 2023 तक टूर ऑफ ड्यूटी प्लान का ट्रायल चलेगा। जी हाँ, जिसमें कई इस तरीके की बातें ऑफिशियली सामने आई है कि 100 अधिकारियों और 1000 जवानों के ऊपर भर्ती की जाएगी। तो 31 मार्च 2023 से टूर ऑफ ड्यूटी परमानेंटली लागू हो जाएगा। इसके इनपुट भी, इसके आसार भी लगातार सैन्य मामलों के जानकारों के माध्यम से आ रहे हैं, ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप ये बात अपने मन में धारणा ना दीजिए कि ये तो 2022 में ही फाइनली मुहर लग जाएगी। दूसरा आपका सवाल बनता है कि देश में सेना रैली भर्ती परीक्षा, एयरफोर्स इनरोलमेंट, एयरफोर्स रिजल्ट, इन सब के बीच में क्या कोरोना आ रहा है या कोई टूर ऑफ ड्यूटी या थिएटर कमांड? तो रुकिए, कोरोना नहीं है इन मामलों के बीच में, क्योंकि जब हमने रक्षा मंत्री जी से मुलाकात की तो उन्होंने इस बात के ऊपर मुहर लगाई कि हम नई पॉलिसी के ऊपर विचार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री जी ने यह भी नहीं कहा कि टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर विचार कर रहे हैं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि थिएटर कमांड के ऊपर विचार किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी के ऊपर विचार किया जा रहा है। और जो सूत्रों के माध्यम से खबरें आ रही है, वहां से उनके संकेत भी आप अपने अपने तरीके से ले सकते हैं। एक चर्चा यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि देश में टूर ऑफ ड्यूटी प्लान लागू हो जाएगा तो वहां क्या होगा, एआरओ और यूएचक्यू की भर्तियां हैं वो बंद हो जाएगी, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप की भर्तियां बंद हो जाएगी। रुकिए जनाब, जब एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप की भर्ती होती है, उसके जो डिस्पैच होते हैं, उसकी जो ट्रेनिंग सेंटर होती है वो बेलगाम है। आप नॉर्मली गणित लगाइए, मैं आर्मी की बात करता हूं कि जब आर्मी, आप मान लो किसी सेंटर में हो, उस सेंटर की अगर वैकेंसी खाली होगी तो वहां वैकेंसी कैसे भरी जाएगी? क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी अगर मान लो ऐसी भर्तियों पे लागू हो जाएगा तो फिर वो सेंटर की भर्तियां तो खाली रहेगी जो अभी आ रही है। मान लो आपके फादर का रिलेशन है, आपके फादर रिटायर्ड हो गए, उनकी जगह कोई ना कोई कैंडिडेट तो लेगा ना लॉन्ग टर्म की वैकेंसी के अंदर। ये तो है नहीं कि सेंटर में भी टूर ऑफ ड्यूटी को लागू कर दिया जाएगा। ये बात मुझे एक सैन्य मामलों के बेहद जानकार ने बताई है कि आप नॉर्मल गणित तो लगा लीजिए कि टूर ऑफ ड्यूटी अगर इन भर्तियों में लागू होगा तो फिर आखिरकार चलेगा कैसा सब कुछ। ये लॉन्ग टर्म्स की भर्तियों की जो पोस्टें खाली होगी, क्योंकि रिटायरमेंट तो चलता रहेगा, तो फिर उसके ऊपर कैसे अमल किया जाएगा? तो टूर ऑफ ड्यूटी को ना तो एक्सवाई ग्रुप में लागू किया जाएगा और ना आर्मी रैली रिक्रूटमेंट में। हो सकता है इन पदों में कटौती हो सकती है, लेकिन परमानेंटली इनमें लागू होने की जो आपको बात बता रहे हैं, कृपया करके आप रुक जाइए। सोशल मीडिया पे इन युवाओं को भ्रमित ना कीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी टूटे हुए हैं, और मत इनको आप बिखेरिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए। एक यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कई तरीके से आ रहा है कि सर टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर अचानक विचार कैसे? यहाँ चर्चाएं तो आर्मी एग्जाम की होती थी, इन दिनों में चर्चाएं तो आर्मी एग्जाम के अलावा आर्मी भर्ती की होती थी, एयरफोर्स इनरोलमेंट की चर्चाएं होती थी, कोरोना की चर्चाएं होती थी, थिएटर कमांड की चर्चाएं होती थी, फिर आखिरकार ये टूर ऑफ ड्यूटी आया कैसे अचानक? तो साथियों आपको पता है एएनआई के सोर्सेज के माध्यम से खबरें आई
कि देश में टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ प्लान को लागू किया जा रहा है। अग्निवीर तैयार होने वाले हैं देश में। बिल्कुल ये सत्य है, लेकिन इसके ऊपर जो तथ्य तोड़ मरोड़ के ऊपर जो पेश किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। सीधे तथ्य थे, नॉर्मल तथ्य आए थे सोशल मीडिया के सामने, जो ऑफिशियल तथ्य थे वो भी मैं आपके साथ उजागर करता हूं, साझा करता हूं। देखिए साथियों, टूर ऑफ ड्यूटी, इसके गणित को अगर आप समझेंगे ना, और अगर आपको जो भी कोई समझाता है, जो ये बोल के समझाता है कि आपकी सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस गणित को थोड़ा अच्छे से खुद रीड करो और उसके पश्चात अपने जो शिष्य हैं उनको ये गणित रीड करवाओ। गणित ये है कि 2020 के बाद 2022 के दरमियान 2 साल के दरमियान इसके ऊपर काम हुआ है। इस पॉलिसी के ऊपर कितनी चर्चाएं हुई है। आप ये सोचते हैं कि हमारा तो कोई सरकार ध्यान ही नहीं देती, कैसे नहीं दे सकती? आप तो इन भर्तियों में जाने वाले हैं, आप इन भर्तियों को भरने वाले हैं, तो आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो किस पे ध्यान दिया जाएगा? और ये एक संयुक्त साझा प्लान है सरकार का। ऐसे नहीं है कि सेना अपनी मनमर्जी से करती है, नहीं, पहले सरकार के समक्ष प्रस्ताव लाया जाता है, जो रक्षा मंत्रालय उसके समक्ष रखा जाता है, फिर सरकार ये बताती है कि आप अपने तरीके से, जो बाहरी देशों में ये अगर कड़ियाँ लागू है तो वहाँ के जो विजुअल आ रहे हैं उनको समझने के बाद ये इंडिया में लागू करें। और इसी के लिए खबरें आती है कि इसके ऊपर सबसे पहले ट्रायल होगा। अब टूर ऑफ ड्यूटी की अगर बात करेंगी थोड़ी और संक्षिप्त में, तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग बोलती है कि संविदा की ओर जा रही है सेना। मैं सीधा सा सवाल करता हूँ, जो भी हमारे परिवार का सदस्य हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लो अगर आपका आर्मी में सिलेक्शन होता है टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से, और टूर ऑफ ड्यूटी में ये बात भी लिखी हुई है कि 25% कैंडिडेट आगे जाएंगे, 3 साल के बाद में भी वो सेना में रहेंगे। ये संविदा है क्या? 3 साल बाद में अगर कोई आगे बंदा रहेगा जो 15 साल नौकरी करके आएगा, 20 साल जो इसके टर्म्स रहेंगे उसके माध्यम से, उसको आप संविदा कर्मी बोलोगे? प्रिंट मीडिया को भी थोड़ा सोच समझ के लिखना चाहिए। ये संविदा की कहानी है, वो ऑलरेडी निचले स्तर पे अभी भी सेना में लागू है। आपने देखा होगा कई सफाई कर्मी के जो टेंडर्स होते हैं वो बाहरी लोगों को दिए जाते हैं। कई इस तरीके के काम है जो बाहरी, जो आपको पता है प्रक्रिया लागू होती है। ऑलरेडी संविदा कर्मियों की वहाँ है नियुक्ति, आपको पता है। तो फिर आपको जो बड़ा सैन्य प्रोजेक्ट है उसको संविदा कर्मी नाम देना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी आपकी हो सकती है एक जल्दबाजी, और कहीं ना कहीं नम्रता नहीं है आपके अंदर बिल्कुल भी। तो इन अफवाहों के ऊपर आप रोक लगाइए। और सरकार का अभी भी किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर आया नहीं है। मुहर लगी है, लेकिन स्टेटमेंट आने से पहले इसको ना तो एग्जाम से जोड़ो, ना एयरफोर्स एनरोलमेंट से जोड़ो। और जो महानुभाव बन रहे हैं उनको भी थोड़ा रोक लगाइए और उनको भी बोले कि सर अपनी गणित को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करो। और सरकार की जितनी भी वेबसाइट्स है, सैन्य मामलों की जो वेबसाइट्स है, उसके ऊपर अच्छे से रीड करके उन आर्टिकल को पढ़ो और उनके बीच के जो अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं ना, उनको पकड़ो। ऐसा नहीं कि सेना अचानक टूर ऑफ ड्यूटी लागू कर देगी। ये पहले गवर्नमेंट के सामने रखा जाता है प्रस्ताव, और उसके पश्चात गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप बाहरी देशों में जो ये कड़ियाँ लागू है वहाँ के विजुअल देख के भारत में उसका ट्रायल बेस करो और उसके पश्चात ये करो। तो इन जो अफवाहें चल रही है उनको विराम लगाइए, अपनी तैयारी की ओर ध्यान दीजिए। अचानक डेट आ जाएगी और फिर आपको पता है वही रहेगा कि TOD। तो अपने मेज़बान दिनेश को दीजिए इजाज़त। ज़्यादा देर तक चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बताता चलो कि स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, और उसी सुधार के बीच आए दिन टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर आपको एक अच्छे से अच्छा वीडियो मिलता रहेगा। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से अवगत करवाइए। आपके सुझावों को हमेशा आगे रख के डिफेंस एक्सपर्ट्स के माध्यम से उनके ऊपर सटीक और विश्लेषण जवाब आप तक पहुंचाने का मेरा निरंतर प्रयास रहता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताज़ा, सटीक और विश्लेषण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।